तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे आपके सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ, लेक्चर ऑन हो गया है। बिकॉज आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नए दिन क्या क्या होता है, कुछ ना कुछ अलग एंट्री होता है, कुछ ना कुछ अलग एडजस्टमेंट होता है, पर उसको करना होगा ना हमें। करेंगे तभी सीखेंगे और तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और अपन जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी 8 है। ओके, तो साथ में करने वाले। तो देखिए क्वेश्चन किस किस घुमा के दिया हुआ है, कुछ अलग वे में दिया हुआ है। सब कुछ का मीनिंग सेम है, ऑल इज ओके, ठीक है, सब कुछ सेम है, बट कुछ थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया आपको। ठीक है, आपको कंफ्यूज तो होना नहीं, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। पहले ही जो भी लेक्चर आपने देखा होगा फर्स्ट से लेकर अभी तक, तो उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ सिंपल वे में जा रहा है। ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपने अगर फर्स्ट से लेकर लेक्चर लास्ट तक देखा तो आने वाले समय में या अभी आपको फाइनल अकाउंट में कभी कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने सिंपल वे से पढ़ाया है और इतने ज्यादा डीप में पढ़ाया है ना आपको कि शायद ही कोई आपको उतने डीप में पढ़ा सकेगा। क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक एक्सपेंसेस को आपको मैंने क्या किया है, एकदम डीप में उसका मीनिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरे लेक्चर्स देखना है बच्चों, और साथ में लेक्चर्स अभी भी करना है। बिकॉज क्यों, देखो आप साथ में मेरे साथ में हर लेक्चर्स करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका जो होगा रिवीजन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका स्किल्स भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको सब चीज समझ में धीरे धीरे आने लगेंगे। ओके, चलो सबसे पहले क्या बोला है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सेप्टेड फ्रॉम द चेक्स ऑफ राजा traders you are required to prepare trading account, profit and loss account for a year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस आपको एक राजू ट्रेडर्स का दिया है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस के ऊपर अभी आप क्या प्रिपेयर करोगे, फाइनल अकाउंट। तो उसमें 3 अकाउंट होता है, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा आपको मैंने पहले ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो देख लो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे तो भी मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर तक में, तो वहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, और बैलेंस शीट आपको पता है एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस को मार्क करना है कि कौन सी एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाएगी, कौन सी एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाएगी। सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। कहां से, कैपिटल में से। कैपिटल कहां जाता है, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी बच्चे लोग बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस में बहुत बार गलतियां करते कि ट्रेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे, बोलते हैं सर ट्रेड है तो ट्रेडिंग में ही आएगा। नहीं बच्चों, ये एक्सपेंसेस है। अब कोई भी एक्सपेंसेस हो तो आपको कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस आए तो आपको कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों लिखना है। ठीक है, डेबिट साइड। आप बोलेंगे क्यों, देखो ये जो पर्टिकुलर्स है, ये जो पर्टिकुलर्स अमाउंट है बच्चों, ये आपका डेबिट साइड का अमाउंट है। कहां पे है, डेबिट का। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो बच्चों क्वेश्चन देखे होंगे। तो अब ये सारी चीजें कहां जाएगी, डेबिट में जाएगी। ये सारी चीजें कहां जाएगी, डेबिट में, और ये सारी कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। सिंपल है। चलिए रॉयल्टी। रॉयल्टी आप ही सबको पता है कि रॉयल्टी मतलब क्या होता है। अगर सपोज आपने किसी कंपनी का ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसको रॉयल्टी पे करना होता है, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी। सिंपल है। तो ये कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए फिर कैपिटल कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सिंपल है, क्रेडिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स परचेज रिटर्न। क्या होता है, परचेज रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा है, ये देखो परचेज में से क्या हुआ है, परचेज क्या हुआ है, लेस हुआ है। ठीक है, कितना है, 2400। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न हो गया। बोलते क्यों, देखो जब आप सेल करते हो, जब आप कुछ भी गुड्स को सेल करते हो, अगर वो सेल की चीज आपके पास आती है तो क्या बोलते हो आप लोग, इनवर्ड। मतलब मेरा बेचा हुआ सामान मेरे पास क्या हो रहा है, वापस में आ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, अगर आपने किसी से कुछ परचेस किया, सपोज मैंने आपसे टी शर्ट परचेस किया, आप टी शर्ट कहीं ना कहीं मैं 10 बेच रहा हूं और कहीं ना कहीं 2 टी शर्ट बेच रहा है, अब मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भाई ये 2 टी शर्ट बच गई, आप ये ले लो, मैं आप इनको बेच नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न। मतलब मैंने जो परचेस किया था उसमें से मैंने कुछ हिस्सा क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया। सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या बोला, क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। आपको पता है डिस्काउंट, अब जो ये डिस्काउंट कहां पे दिया है, ये डिस्काउंट दिया है क्रेडिट साइड पे,
तो वहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ही जाएगा, सिंपल है। चलिए बिल्स पेएबल कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, सिंपल है। अगर बात करें सैलरीज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेटर्स कहां जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत से बच्चे गलती करते और इसको असेट में लिख के आते, तो आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे पेन्स होते हैं, पेन पेंसिल इंक वगैरह पेपर वगैरह, तो ये सब जो अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। आपको पता होगा ना, आपके आजू बाजू में सराउंडिंग में शॉप होंगे स्टेशनरी के, जहां पे आपको जेरोक्स होते होंगे, कलर पेंसिल रबर स्केल वगैरह आप यूज करते हो ना, तो उसको बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, तो ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डिप्स का मतलब होता है नुकसान, तो ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल है। डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, सिंपल है। चलो फर्नीचर क्या एसेट से, एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट साइड। कैरीज आउटवर्ड, अगर इनवर्ड होता, कैरीज अगर इनवर्ड होता तो आता ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सिंपल है। कंप्यूटर्स कहां जाएगा, असेट में जाएगा। बिल रिसेबल असेट में जाएगा, सिंपल है। कैश इन हैंड असेट में जाएगा, ठीक है। कैश एट बैंक असेट में जाएगा, मतलब ये चारों चीजें कहां जाएगी, आपके असेट में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोस्टिंग करना है, मैंने सब कुछ करा दिया है, ठीक है। बाद में क्या करेंगे अपन, एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का पता आपको कि 2 एफ में क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा करके, उसको छोड़ दो। फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन क्या बोला है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर और कंप्यूटर। तो चलो यहाँ पे मार्क करना बाकी है ना आपको, तो प्लांट एंड मशीनरी पे आप क्या करना है, स्टार कर लो, फर्नीचर पे भी स्टार कर लो, और क्या है कंप्यूटर पे भी स्टार कर लो। स्टार इसलिए कर रहा हूं कि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो स्टार मैंने इसलिए किया कि आपने स्टार कर लिया, मतलब जो इसका अमाउंट है उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है, और कहीं ना कहीं इसके लिए आपको 3 से 4 लाइन क्या करना है, स्पेस देना है इसके एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, चलिए। उसके बाद क्या बोला, देखिए सैलरीज बोला है, चलो सैलरीज पे क्या करो, स्टार कर लो। इसके लिए भी आपको 3 लाइन छोड़ना है नीचे, और इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, सिंपल है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, बैड डिप्स बोला है और आरडीडी बोला है, मतलब 2 स्टार होगा बैड डिप्स और आरडीडी पे। तो बैड डिप्स किधर है आपका, यहाँ पे 2 स्टार कर लो, और सेम अगर यहाँ पे 2 स्टार है तो आपके डेटर्स पे भी कितना होगा, 2 स्टार होगा, क्योंकि बैड डिप्स ऑलवेज क्या होता है, आपके डेटर्स में से लेस होता है, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट। चलो एडवर्टाइजमेंट में क्या करो, आप लोग इसको स्टार कर लो, ठीक है। इसको भी स्टार मैंने कर लिया, तो ऑल चीज मैंने स्टार कर लिया, ठीक है। अब जिस पे स्टार है उसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है, बाकी जितना भी है पोस्टिंग अपर के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से पोस्टिंग यहाँ पे कर रखा है, तो आपको भी करना है। देखो सबसे पहले क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले, इन द फ्रंट ऑफ द एज पे हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही आता है बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है, टू परचेज आएगा, उसमें से क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस हो जाएगा, सिंपल है। चल फिर क्या आएगा, वेजेस, ठीक है, रॉयल्टीज, यहाँ पे क्रेडिट में बाय सेल्स, ठीक है। सब चीज मैंने क्या कर लिया, पोस्टिंग कर लिया। तो आपको भी इस तरीके से पोस्टिंग कर लेना है, क्योंकि मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरीज। अब अमाउंट इनर कॉलम में लिखा बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने इनर कॉलम में लिखा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डिप्स, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरीज आउटवर्ड, बाय डिस्काउंट, ठीक है। जितने भी चीजें थी मैंने कर लिया। अब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसके मैंने क्या किया, इनर कॉलम में लिखे, और जिसके ऊपर नहीं था वो बाहर के कॉलम में लिख दिया, सिंपल है। चलो इस तरीके से मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। लायबिलिटी में क्या आता है, सबसे ऊपर क्या आता है, कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज हमेशा इनर कॉलम में उसका अमाउंट आता है, बिकॉज उसमें नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है इसके लिए, ठीक है। तो मैंने इनर कॉलम में लिखा, ड्रॉइंग लेस होता है, लेस कर दिया, क्रेडिटर्स बिल पेएबल, ठीक है, आई विल द पोस्टीरियर। फिर डेटर्स दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल रिसेबल, ठीक है। ये मेरे असेट्स थे, मैंने क्या कर लिया, इसको भी यहाँ पे बकायदे अच्छे तरीके से पोस्टिंग कर लिया। चलिए उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो यहाँ भी मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी आपको एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है बच्चों, एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए देखो, अब इसके अंदर क्या था कि हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, हिडन जो अंदर होता है, जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ऐसा एडजस्टमेंट इस सब में नहीं है। तो जो भी एडजस्टमेंट है सब बाहर के समय, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया है वही है, तो एक्स्ट्रा ये पांचों दिया है। तो पहला बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस कितना है, 44,000। बच्चे बोलेंगे सर दो अमाउंट क्यों दिया, देखो जब भी हम बिजनेस को बंद करते
जब भी हम बिजनेस को बंद करते हैं तो जो मेरे पास सामान बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब सामान अगर बचा हुआ है तो मैं उसकी वैल्यू कौन सी लूंगा, जो 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 मतलब जो पैसा मैंने इसको बनाने में लगाया है मैं वो पैसा लूंगा कि मार्केट का पैसा लूंगा, जो पैसा लगा है मैकिंग करने में वही लूंगा। अगर ये पेन बनाने में मुझे 3 रुपया लगा है, ये पेन को बनाने में मुझे 3 रुपया लगा है, मार्केट में 5 रुपए का बिकता है, और 1 साल के बाद अगर ये पेन मेरे पास 10 बच गई तो मैं कौन सा रेट लूंगा, 3 रुपया की 5 रुपया? अरे 3 रुपया लूंगा ना, क्योंकि आगे का फ्यूचर का मुझे पता ही नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या बिकेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जितने का मैंने पेन बनाया है, जितना मेरे ऊपर इस पर खर्चा हुआ है, मैं उतना ही क्या करूंगा, लूंगा। तो हमेशा ऑलवेज आपको क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होता है वो छोटा वाला लेना है, जो स्मॉलर रहेगा वही लेना है, ठीक है। तो इसमें स्मॉलर कौन सा है, 44,000 है कि 40 है? अरे भाई 40,000 स्मॉलर है, तो जो भी आपको स्मॉलर रहेगा आपको वही लेना है, ठीक है। तो कौन सा है, 40, तो स्मॉलर लेना है हमको। इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट आपका हो गया यहां पे। और सेकंड कहां पे आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड पे, ठीक है। ऑलवेज हमेशा आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको आता है तो आपको सिर्फ ये 2 इफेक्ट याद रखना है बस, इसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना है 40,000, तो मैंने लिख दिया 40,000, ठीक है, खत्म हो गया ये वाला। चलो सेकंड देखते हैं अभी। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ठीक है। अभी सबको क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपके असेट की वैल्यू क्या होना, कम होना, ठीक है। आपका असेट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कितना से कम हो रहा है, देखो 5, 10, 15। तो 5 किस पे हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना हो रहा है, 5% हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाओ। तो चलो लिखो प्लांट एंड मशीनरी, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अगर आप लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी बच्चों तो कितना आएगा, देखो अगर इस पे निकालेंगे आप लोग 5% तो कितना आएगा, 5,600 का आधा करो कितना हो जाएगा, 2800 रुपए। कितना हो जाएगा, 2800 रुपए। तो मैं लिख दिया 12,800, ठीक है। अगर इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा, बाहर आएगा 53200, ठीक है। आप लोग ये कर लेना। फिर क्या बोला है देखिए, उसके बाद आपको बोला गया है फर्नीचर पे कितना बोला है, देखो फर्नीचर पे आपको बोला गया है 10%। कितना बोला है, 10% कितने बोला है फर्नीचर पे। तो चलो फर्नीचर पे भी करेंगे फटाफट। फर्नीचर पे लिखना है लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है 10%, ऊपर था 5%, ठीक है। अगर मैं 10% निकालू 16,000 रुपए तो कितना आएगा, 1,600 रुपए आएगा बच्चों। अगर मैं लेस करूं तो बाहर कितना आएगा, 14,400 आएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर से कितना बोला है, कंप्यूटर से बोला गया है आपको 15%। तो यहां पे लिखना है लेस डेप्रिसिएशन 15%। अगर मैं 15% निकालू तो कितना आएगा, 1,20,000 का आएगा आपको 18,000। कितना आएगा, 18,000 आएगा। फिर बाहर कितना आएगा, 1,02,000। क्यों, 1,20,000 में से अगर 18,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,02,000 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपके असेट्स का वैल्यू कम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, आपके असेट्स का वैल्यू कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? अरे लॉस हुआ है ना भाई। मेरी असेट्स की वैल्यू, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। और जब भी लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन पहला क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर। फिर क्या था, कंप्यूटर, कंप्यूटर। चलो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था बच्चों, 2800 रुपए था, बरोबर है। तो इसको कैलकुलेशन करना है आपको, कितना है 2800 रुपए है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो मैं यहां पे लिख दिया 2800 रुपया, ठीक है। फिर फर्नीचर पे कितना है, 1600 था, 1600। कंप्यूटर पे कितना था, 18,000। तो मैंने लिख दिया 18,000। अगर तीनों को मैं कैलकुलेशन करूं, 18, 2, 19 और 20, 20, 21,600 और कितना होगा ये 22,400। तो कितना आएगा 22,400 आ जाएगा बाहर के कॉलम में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया। फिर थर्ड वन क्या बोला है, देखो सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ ओनली। मतलब आपका अकाउंट होता है पूरे 1 साल का, मतलब पूरे 12 मंथ का होता है। बट यहाँ पे सैलरी कितने महीने का दिया है, सिर्फ 10 मंथ का दिया है। तो 2 मंथ का देना बाकी है। तो चलो तो सैलरीज पे आ जाओ।
सैलरीज पे आ जाओ। चलो सैलरीज पे आ गए। अब यहाँ पे 10th मंथ का कितना है, 10th मंथ का कितना है 20,000 है। 10th मंथ का कितना है 20,000 है। अगर आपको इसको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखो आपको करना होगा 20,000 डिवाइड बाय 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब 2000 कितना हो गया, एक मंथ का 2000 हो गया। तो जब 2000 एक मंथ का है बच्चों तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 4000 देना क्या है बाकी है, तो देना बाकी है तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना है 4000। बाहर कितना आएगा 20 और 4 कितना होगा 24,000 हो गया। अब ये अगर 4000 देना बाकी है तो आप पे कर्जा है कि प्रॉपर्टी है, अरे देना बाकी है मतलब आपके ऊपर क्या है कर्जा है, और कर्जा है तो कहां पे आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। इसका सेकंड इफेक्ट बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है बच्चों 4000 रुपया है, लायबिलिटी मतलब कर्जा है, आपको कहीं ना कहीं आपको सैलरी पे करना है, 2 महीने का बाकी है तो आपके ऊपर क्या है कर्जा है। अब जितने भी आपके ऊपर कर्जा रहेंगे वो आएगी आपके लायबिलिटी साइड में। ओके चलिए इस तरीके से थर्ड वन भी हो गया। अब फोर्थ वन देखते हैं फटाफट क्या बोला है। फर्दर बैड डिप्स अमाउंटेड टू 400 एंड प्रोवाइड टू आरडीडी ऑन सन्डी डेटर्स, मतलब पहले क्या बोला है कि न्यू जो बैड डिप्स है आपका जो इस साल का जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है सिर्फ 400 का हुआ है। डेटर्स पे 400 लेस करो पहले, तो ये क्या होगा इसका फर्स्ट होगा डेटर्स में से क्या होगा लेस होगा, डेटर्स में से क्या होगा लेस, क्या बोलोगे न्यू बैड डिप्स, न्यू बैड डिप्स क्या होगा यहां से लेस हो जाएगा। ठीक है कितना है 400 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। अगर 80,000 में से मैं 400 लेस करूं तो कितना हो जाएगा 79,600, कितना हो जाएगा 79,000 यहाँ पे 600 हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 79,600। अब इस पे क्या करना है आपको बोला गया है कि आपको आरडीडी फाइंड आउट करना है, वो भी क्या होगा लेस आरडीडी। कितना बच्चों बोला आरडीडी, देखो क्वेश्चन में देखो आरडीडी कितना बोला गया आपको, आरडीडी बोला है 10%, तो आपको 10% का निकालना है आरडीडी निकालना है, तो आरडीडी कितना बोला है 10%। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा देखो 7960 आ जाएगा, क्योंकि खाली एक जीरो क्या हो जाएगा हट जाएगा, सिर्फ एक जीरो क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बाहर कितना आएगा अगर 79,000 में से 79 60 जाएगा तो कितना बचेगा 71,640, कितना बचेगा 71,640। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका डेटर्स का वैल्यू क्या हुआ कम हुआ, मतलब आपका असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा लॉस होगा, तो कहां पे जाएगा आपके बैड डिप्स में ऐड होगा, ये नुकसान हुआ है ना तो आपके बैड डिप्स में ऐड होगा, क्या बोलोगे ऐड न्यू बैड डिप्स। कितना है बच्चों 400 है 400। ओके फिर क्या है ऐड न्यू आरडीडी, क्या है ऐड न्यू आरडीडी। ठीक है तो उसको ऐड करना है, कितना आरडीडी आया था देखो आपके बैलेंस शीट में देखो कितना है 7,960, तो यहां पे लिखना है 7,960। ओके चलो लिखो 7,960। ठीक है अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 907 8, ठीक है 8 8,000 8,300, यहाँ पे हो गया 9,260। ठीक है 9,260, इसको तीनों को ऐड करोगे तो ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 9,260, इसको अपन बाहर के कॉलम में क्या करना है लिख देना है। ठीक है और कुछ बचाएगा देखो, चलो अभी लास्ट वाला बचा आपका एडजस्टमेंट, वो भी करते फटाक से। क्या बोला गया एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स, आपका अकाउंट होता है 1 साल का और कहीं ना कहीं आपने जो एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस है आपने कहीं ना कहीं 2 साल का पे किया, मतलब 1 साल का क्या किया आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो क्या होगा वहां से लेस होगा, पहले तो आपके वहां से लेस होगा और दूसरा कहां जाएगा आपके असेट में, क्योंकि आपने पहले ही भर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर भरना है नहीं भरना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है फायदे वाली चीजें है। ठीक है चलो तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको एडवर्टाइजमेंट लेस करना होगा, तो यहाँ पे लिखना है लेस एडवर्टाइजमेंट लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है अब आपको पता है यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 3,000 2 साल का है तो 1 साल कितना होगा 1,500 रुपया होगा, अगर आपको निकालना है तो 3,000 को डिवाइड बाय 2 कर दो आपके आंसर आ जाएंगे, तो कितना आ गया 1,500 रुपया यहाँ से लेस होगा 1 साल का, बाहर कितना आएगा 1,500। अब कहीं ना कहीं 1,500 आपने क्या कर दिया एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है पहले से ही, आपको नेक्स्ट मंथ देना नहीं है तो आपके लिए क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखना है प्रीपेड
इंश्योरेंस आपके असेट साइड में, ठीक है, कितना आएगा 1500 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब टैली करना है। क्या करना है, सिर्फ टैली करना बाकी रह गया। तो चलो फटाफट टैली करेंगे बच्चों। तो टैली करते वक्त मैं कैलसी ले लूं, चलो मैं कैलसी यहां पे ले लेता हूं फटाक से, चलो आपके सामने करूंगा। तो सबसे पहले क्या टैली करेंगे अपन, जो भी करना है आपके ऊपर है, कोई भी करो। चलो पहले यही करते हैं, कितना है 30,000 प्लस फिर कितना है 57,600, फिर प्लस कितना है 5,000 प्लस फिर कितना है 1,600। तो यहां पे कितना आया 92,400। तो इसको ऊपर लिख दो, ठीक है। अब इसका टैली करना है आपको, क्योंकि बड़ा तो वही दिख रहा है मेरे को, सिंपल सी बात है भाई, 1 लाख है उधर, 164,000 प्लस कितना है 40,000। तो बड़ा कौन सा है, 2,04,000 बड़ा है कि 92 बड़ा है, अरे 2 लाख बड़ा है ना भाई। तो जो बड़ा है दोनों तरफ लिखना है, क्या है 2,04,000। अब दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो लिखना है। तो 2,04,000 लिख दिया अपन ने दोनों तरफ। अब 2,04,000 में से आपको इसको लेस करना है, किसको लेस करना है 92, इसके जो पहले अपन ने किया ना, जो अपना ऊपर आया था देखो 92,400, कितना आया 1,11,000, ठीक है 600 रुपया आया, ठीक है 1,11,600 रुपया। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे इसको 1,11,600। इसको बोलते हैं अपन 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। चलो तो लिखो इसको फटाफट, चलो एलसी की कितना आया था, एक सेकेंड, कितना है 2,04,000 माइनस कितना है 92,400, कितना आया आपका 1,11,700 आया, ठीक है। चलो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे अपन 2 आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ठीक है। ये क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होगा, आपके पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलो एक बार टैली कर लेते फटाक से, कितना है 30,000 है, 30,000 प्लस फिर कितना है 57,600 प्लस फिर कितना है 5,000 प्लस फिर कितना है 1,600। चलो बराबर है, कितना आ रहा है 94,200, कितना आ रहा है 94,200, ठीक है देख ना 94,200। चलो इसको लेस करो फटाक से, लेस करें कितना है 2,04,000 माइनस कितना है 94,200, कितना हुआ 1,09,800, कितना आ रहा है 1,09,800, 1,09,800, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कहां पे आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके डेबिट साइड में आया, तो ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना डाला आपने वहां पे देखो, कितना 1,09,800, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1,09,800, ठीक है यहाँ पे आ गया। अब इसको टैली करना है आपको, चलो तो पहले टैली करेंगे इस साइड का, कितना है 1,09,800 प्लस फिर कितना है देखो 1,600, कितना आया यहाँ पे ऊपर लिख दो 1,11,400, ठीक है यहाँ पे लिख दिया मैंने ऊपर। अब इसका टैली करना है आपको, कितना आएगा 800 प्लस फिर कितना है 24,000 प्लस फिर कितना है 2,400 प्लस फिर कितना है देखो 9,260 प्लस फिर क्या है देखो 1,200 प्लस, चलो फिर कितना है 1,500 प्लस फिर कितना है 600 प्लस फिर कितना है देखो यहाँ पे कुछ है क्या है, कितना है 22,400। चलो एक बार रीचेक करेंगे फटाक से, कितना आ रहा है 6,2,160, कितना आ रहा है 6,2,160, ठीक है। ये वाला कितना आया था 1,11,400, 1,11,400। अभी 1,11,400 बढ़ा है कि 62,000 बढ़ा है, अरे 1,11 है ना, 1,11,400 बढ़ा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा आपका 1,11,400 आएगा। अब 1,11,400 आपको लेस करना है कितना 6,2,160, ठीक है।
तो लिखना है 1,11,400 माइनस कितना है 62,160। लेस करना है आपको, कितना मिला आपको 49240। ठीक है, क्या मिला 49240। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलेंगे अपन टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो हो गया। अभी नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, ये आपके कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, आपके कैपिटल में कहीं ना कहीं ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट। क्या लिखा, ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐड करना है, कितना है बच्चों देखो 49240। कितना है 49240। तो चलो इसको ऐड करेंगे, 49240 को ऐड करो। 49 कितना है देखो 49240। चलो हो गया। अब इसको भी टैली करना है आपको। चलो मैं कैलसी ले लूं वापस। ओके चलो, कितना है 1,95,000 प्लस कितना है 49240 कितना आया 2,44,240। चलो 2,44,240 प्लस फिर कितना है 40,000 है 40,000 प्लस फिर कितना है देखो 13,600। चलो प्लस फिर कितना है 4,000 कितना आया 301,840। चलो अभी करेंगे एसेट का करेंगे, कितना है पहला 71,640 प्लस 53,200 प्लस फिर क्या है देखो 14400 प्लस फिर कितना है देखो 10200। चलो 1,02,000 प्लस फिर कितना है 16,000 16,000 प्लस फिर देखते यहाँ पे कितना है 1,100 प्लस फिर कितना है देखो 2,000 फिर कितना है बच्चों 40,000 प्लस फिर कितना है 1,500। कितना है देखो 301,840 आ रहा है, मतलब हमारा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। तो 3 लाख कितना है 3,01,840। यहां भी कितना आएगा आपका सेम 3,01,840। मतलब क्या हुआ हमारा जो बैलेंस शीट था, हमारा जो लायबिलिटी था, हमारा जो असेट्स था वो क्या हुआ इक्वल हुआ। मतलब दोनों क्या हुआ राइट हुआ। दोनों के सम देखो हम लोगों का पता चलेगा जब हमारा असेट और लायबिलिटी क्या होगा इक्वल होगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। तो यहां पे मेरा सम क्या हुआ टैली हुआ, मतलब मेरा लायबिलिटी भी परफेक्ट आया और मेरा एसेट्स भी क्या हुआ परफेक्ट आया। मतलब मेरा सम क्या है यहाँ पे परफेक्टली क्या है राइट है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो सबका वही आएगा। इसको बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, तो 3,18,040 यहां भी सेम है 3,01,840। ठीक है, सेम आया टैली हुआ। तो आई होप कि आपको जो हार्ड सम लग रहा था वो भी काफी इजी हो गया होगा और आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट रहे तो प्लीज मैसेज करना। ओके बाय बाय।